तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग पिछली क्लास में भी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पर। तो आज हम फिर उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ये 2 दिन और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, वो सभी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और वह कितना ज़रूरत है उसके यूटिलाइजेशन करने का प्रोसेस को निर्धारित करना। तो प्लानिंग जो होता है यह काफ़ी बड़ा स्ट्रेटजी होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इक्वल तरीके से, यह नहीं कि आज हमने ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज का कंज्यूम कर लिया, कल कुछ कम करेंगे, या फिर हम लोग बस अपनी देखते जा रहे हैं कि हमें जीने में सहूलियत हो, हमारा लाइफ स्टाइल एकदम कंफर्ट जोन में चले, जिसके लिए हम रिसोर्सेज का जितना मन चाहे उतना यूज करते जा रहे हैं और फॉर फ्यूचर्स हम अपने आने वाले जनरेशन के बारे में नहीं सोचते। तो ये कहता है कि प्लानिंग जो होता है वो काफ़ी बेस्ट स्ट्रेटजी होता है रिसोर्सेज के यूज करने का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जैसे देशों के लिए, जैसे इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज की जो एबिलिटी है वो काफ़ी डाइवर्स मात्रा में, मतलब कि कुछ पार्ट इंडिया के ऐसे हैं जिसके पास कोई दूसरा रिसोर्सेज है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसके पास कुछ दूसरा है। जैसे आप अपने इंडिया की बात कर लेते, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो हमारे पास वाइल्ड रिसोर्सेज ज़्यादा है। वाइल्ड रिसोर्सेज मीन्स क्या? फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जस्ट लाइक वुड, ग्रेन एंड एटसेट्रा। जबकि अगर हम साउथ साइड में जाएंगे तो हमारे पास सी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो हमारे इंडिया में हर एक जगह इक्वल डाइवर्सिटी इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है रिसोर्सेज के एबिलिटी में। इसलिए हमें प्लानिंग करना होगा रिसोर्सेज के यूज के लिए। तो देयर इज आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे भी बता रहा है कि ऐसे कुछ रीजन्स हैं जो कि कुछ ऐसे टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज में काफ़ी रिच हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ दूसरा ज़्यादा है तो कोई कुछ कम है। जैसे अगर हम बात कर लें माइंस की, तो जहाँ माइंस है वहाँ ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे माइंस ज़्यादा होंगे वहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर होती है या फिर जितने भी लिविंग पार्टिकल्स हैं वो सारे नहीं होंगे। तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले रिसोर्सेज काफ़ी कम होंगे। जबकि जो भी रिसोर्सेज, जैसे हम माइंस है तो हमारे पास क्रूड ऑयल्स होंगे ज़्यादा या फिर मिनरल्स ज़्यादा होंगे। तो there are some regions which can be considered self-sufficient in term of ability of resource। इसीलिए कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपने जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वह काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, मतलब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लायक भी रिसोर्सेज नहीं है। जैसे अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पे माइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पे कोल डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पड़ता है माउंटेन वाले एरिया में, तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज, लेक, रिवर्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा हैं। जबकि अगर यहाँ पे माउंटेन वाले रीजन में है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी कम होगा, क्योंकि पहाड़ पे आपने कभी देखा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हुए? पहाड़ी एरिया में नहीं बनते। तो यही कह रहे हैं कि कुछ है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी के पास मिनरल्स, कोल्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है, यहाँ से अपना क्रूड लेके जाती है जो भी उन्हें ज़रूरत हो। जबकि अरुणाचल प्रदेश जैसे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। जबकि राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान काफ़ी वेल इंडोवर है। इंडोवर मतलब होता है कि वह जगह जहाँ पे सोलर का ज़्यादा पार्ट आता है, मतलब सोलर का यूज कर सकते हैं। वाइंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज काफ़ी कम है। कोल्ड डिजर्ट की बात कर लें तो लद्दाख है। लद्दाख में क्या है? आइसोलेटेड है, काफ़ी कंट्री के सबों से आइसोलेटेड है। आपने देखा होगा कि लद्दाख जो है कश्मीर वाले एरिया में पड़ता है, और कश्मीर या फिर लद्दाख को कहें तो लद्दाख पूरे आइसोलेटेड है कंट्री से, मतलब उन्हें कंट्री में क्या हो रहा है उसे उनको ज़्यादातर माने मतलब नहीं होता। जबकि इनका जो कल्चरल हेरिटेज है, मतलब सांस्कृतिक जो परंपरा इनकी है, उसमें काफ़ी अच्छा है।
काफ़ी ज़्यादा माना जाता है वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को, लेकिन वहाँ पे वाटर जो है की स्कार्सिटी काफ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कार्सिटी है, मिनरल्स कम मिलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो बैलेंस है रिसोर्सेज का हमारे देश में, वह बुलाना मतलब वह हमको बनाना पड़ेगा स्टेट के ऊपर, रीजन के ऊपर एंड लोकल लेवल के ऊपर, ताकि लोग, हर एक लोग अपनी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज का वह यूज कर सके। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी आप होमवर्क में करके लाएंगे पढ़ के। अब अगर बात कर लीजिए तो नॉर्मल सी बात होगी, एज ए एग्जाम्पल इंडिया को लेके किए थे, लेकिन अब हम टोटली इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज प्लानिंग, हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज प्लानिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी हो, तो प्लानिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके बाद हम उसके यूज के आधार पे कौन सी जगह पे क्या चीज़ का ज़्यादा यूज है, इसके आधार पे उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह हमारा इंडिया में जो है रिसोर्सेज, वह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किस लिए है वह देखिए। पहला कारण कहता है कि पहले उन्हें पहचान लिए तो उन्हें इन्वेंट करना, मतलब कि उनको पहचान लिए, उनको खोजना कि इस रीजन में रिसोर्सेज अवेलेबल है कंट्री के, फिर उसको पहचानना कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें क्या होगा, लोग सर्वे करेंगे, मैप बनाएंगे, वहाँ के क्वालिटीज़ को देखेंगे, वहाँ पे कितने क्वांटिटी में है वह देखेंगे, इन सभी चीज़ को मेजरमेंट करेंगे रिसोर्सेज का। दूसरा, इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब अगर पता चल गया कि यहाँ पे यह रिसोर्सेज है, तो अब उस रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज कैसे करें, मतलब उसको बाहर कैसे निकालें। अगर वो किसी न किसी दूसरे माध्यम में है तो उससे उसे बाहर कैसे निकालें और उसे उस रूपरेखा में कैसे लाएं, कौन से टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कौन से इंस्टीट्यूशंस उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ये सारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स को। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर तीसरी बात कर ले, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। अगर हम इस तीसरे को देखें बाकी दूसरों से, तो फिर हम पाएंगे हाँ जी